इसमें पिछले 15 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे राशिका जी बता रहे थे कि ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी कार्यरत हूँ। और आज जो मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो डिस्कशन में हमारी तरफ से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कोंकणाड परिवेश सुरक्षा मंच के प्रेसिडेंट श्री भास्कर चंद्र नाटिया जी अ, है हमारे साथ। और उनके साथ साथ कोंकणाड परिवेश सुरक्षा मंच के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विजय देहुरी जी और रवि नारायण साहू जी भी है। भास्कर चंद्र नाटिया जो प्रेसिडेंट है, जो वो 2 बार के सरपंच है अपने रीजनल एरिया के। साथ साथ विजय जी जो है पेशे से वो रिटायर्ड, अभी फिलहाल रिटायर्ड टीचर है। और ये जो फोरम के साथ पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। उनके साथ साथ जो रवि नारायण जी जो है वो नायब सरपंच है मरवाबिल पंचायत के। और वो भी इस जो प्रोसेस है, जो मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म प्रोसेस है, इसमें 2000 सबसे शायद पुराना 17-18 से वो लोग इस पहले से ही वो लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने से मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। केरन शायद कुछ इशू है इसमें। आपको दोबारा ट्राई करना है दावा, आई थिंक हाँ, एक बार। शायद रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं हो रहा जी, पता नहीं। नहीं नहीं, अब एक बार वापस ट्राई कीजिए। वो आपका विंडो खुला है ना जिसमें पीपीटी जिसमें है? हाँ हाँ, वरना मैं कर सकती हूँ आपके लिए। आप कर देंगे क्या? अभी आ रहा है क्या? अम, आपने शेयर किया क्या किरण? हाँ, आप कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है यहाँ से। आई डोंट नो। ओके। हाँ, मुझे बस आपको बताना पड़ेगा कि आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी। हाँ। ओके। हाँ, दिख रहा है हमें। या तो नेक्स्ट स्लाइड किरण, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाँ, तो जो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो कंकड़ाहाट के बारे में, तो शायद डिस्कशन आगे लेने से पहले कंकड़ाहाट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी रहेगा। कंकड़ाहाट ब्लॉक अगर देखते हैं आप स्लाइड में, तो ये उड़ीसा का मेनली सेंट्रल उड़ीसा में लोकेट है। और सेंट्रल उड़ीसा में ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट आता है। और ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखेंगे तो एकदम नॉर्दर्न साइड में कंकड़ाहाट लोकेटेड है। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर यहाँ का जो लैंडस्केप है, तो उसमें मेनली फ्लैट लैंड नहीं है, यहाँ पर अंडरव्यूटिंग हिल्स, फॉरेस्ट, ये सारा है। और अगर देखते हैं तो अराउंड 56% फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर। जितना भी वाइट पैचेस आप देख रहे हैं, तो वो हाई एलिवेशन वाला प्लेसेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं
हाईएस्ट एलिवेशन ऑलमोस्ट 694-700 जैसा मीटर अबव द सी लेवल है, और आप लोएस्ट एलिवेशन आप देख सकते हैं 18 मीटर जैसा है। यहाँ पर देखते हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन अराउंड 48% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और कच्चा खासा फॉरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारा है, चैलेंजेस भी बहुत सारा है। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस स्लाइड, और एक चीज़ है कि यहाँ पर डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर लोगों का बहुत ही ज़्यादा है, और हर कम्युनिटी के पास उनका अपना अपना कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जिसका एंटाइटलमेंट का एक इशू था, जिसको लोग टाइटल अभी तक लोगों को मिला नहीं था, तो एक इशू रहा था। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड कैरन प्लीज। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो कोंकणाहाड़ है उसमें मेजर जो इश्यूज एंड चैलेंजेस अगर देखेंगे तो उसमें मेनली आ रहा है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक मेजर इशू आ रहा है। उसका अगर कॉजेस अगर देखेंगे तो एक है कि फ्रिक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स का इंसिडेंस यहाँ पर होता है। उसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट वो भी एक इशू है, जो दिन प्रतिदिन वो इंक्रोचमेंट का इशू बढ़ ही रहा है। और एक इशू है ये कि जो एनटीएफटी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो एनटीएफटी का अवेलेबिलिटी भी दिन प्रतिदिन उसका कम हो रहा है, फॉरेस्ट जैसे डिग्रेड हो रहा है, उसका अवेलेबिलिटी कम है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है, कि जैसे कि फॉरेस्ट कवर आप देख ही सकते हैं, और हर कम्युनिटी के साथ फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट और जुड़ा लगा हुआ है इसमें। तो ये डिग्रेडेशन एक मेनली इशू रहा है ब्लॉक में। सेकेंडली जो है कि रिकॉग्निशन ऑफ CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्लेम्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसमें मेनली एक इशू मेनली ये है कि फॉरेस्ट के ऊपर जो रिकॉग्निशन का बात है, ये मेनली लोग का बहुत लॉन्ग टर्म डिमांड है। अगर उड़ीसा कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो लोग ड्यूरिंग कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से ही लोग इसका इफेक्ट लोगों को पड़ा है, और अभी भी लोग उसका रिकॉग्निशन उसको नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं 2006 में एक्ट पास हुआ है, बट स्टिल उड़ीसा में आते आते 2012-13 हुआ, जब गवर्नमेंट ने जस्ट स्टार्ट किया, बट उसको पूरा एक्ट को अपनाते अपनाते 2024 लग गया। 24 में अभी फिलहाल उड़ीसा गवर्नमेंट ने मोर जंगल जमीन योजना करके लॉन्च किए हैं, उसको FRA को सपोर्ट करते हुए। तो भी बहुत टाइम लगा है। तो इसके तो वो एक इशू रहा है कि यहाँ पर लोगों का एक क्लेम, जिसके चलते लोग फॉरेस्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ठीक से, अपना ही फॉरेस्ट कंजर्व कम्युनिटी कंजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, बट खुद भी उसको यूज ठीक से अगर नहीं कर पा रहे थे। तो एक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमेशा लोगों का एक चला रहता कॉन्फ्लिक्ट जो है वो। तो उसके साथ साथ एक थर्ड जो इशू रहा है यहाँ पर, वो एक है कि लैक ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस एंड मेनली जो कॉमन इश्यूज है जो कम्युनिटी, तो इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी एक साथ सब लोग डीलिंग अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, बट कहीं ना कभी भी ऐसा नहीं कि लोग मिलके आके एक मुद्दे के ऊपर, लार्जर कम्युनिटी मुद्दे के ऊपर सब लोग मिलते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस नहीं था, और ये एक मुद्दा रहा था यहाँ पर। उसके साथ साथ एक है कि पुअर कोऑर्डिनेशन एमंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसमें मेनली जितना भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रहे हैं, तो साइलोज में सब लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, बट कहीं पर भी कन्वर्जेंस में या इसमें बहुत ही कम काम हो रहा था, जिसकी वजह से जो ऊपर जो दिया जाए हम लोग इशूज, जो फॉरेस्ट फायर का इशूज हो, इंक्रोचमेंट का इशूज हो, या वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का इशूज हो, तो उसमें कहीं ना कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत सारा एजेंसी से वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कम्युनिटी एक उसको अलग से देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज रहा है। कैरन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जो चैलेंजेस जो लोग नहीं आ पा रहे थे, तो इसके चलते कोंकणाहाट में जो एक मंच के बारे में जो बता रहे थे हम लोग, कोंकणाहाट परिवेश सुरक्षा मंच। तो मेनली उसका जो ऑब्जेक्टिव भी था वही था कि जो यहाँ पर ऐसा कि जो इश्यूज लार्जर इश्यूज है, क्योंकि कम्युनिटी इश्यूज जितना भी यहाँ पर आ रहा है, तो एक कम्युनिटी के लेवल का बहुत सारा इश्यूज है जो कम्युनिटी लेवल में ही रिजॉल्व हो पा रहा है। बहुत सारा इश्यूज पंचायत
लेवल तक इश्यूज रिजॉल्व हो रहा है, बट बहुत सारा लार्जर इश्यूज जैसे फॉरेस्ट फायर का इशू है, तो वो एक कम्युनिटी का बस के बात नहीं है कि पंचायत का बस के बात नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक लार्ज एक रीजन का, एक ब्लॉक का, एक लैंडस्केप का लोगों को इकट्ठे आना बहुत ही जरूरत है। तो इसीलिए ये मंच स्टार्ट हुआ था। उसका अगर देखेंगे तो 2022 से स्टार्ट हुआ है मंच, सुरक्षा मंच का काम, जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड जो है कोंकड़ाहाट में 130 अराउंड विलेजेस है, रेवेन्यू विलेजेस। अगर स्मॉल हैबिटेशंस देखेंगे तो मोर देन 300 हैबिटेशंस है, बट रेवेन्यू विलेज 130 है, और पंचायत 21 पंचायत आता है। ओवरऑल एरिया देखेंगे तो पूरा इंटर ब्लॉक का ऑलमोस्ट 1006 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख हेक्टेयर आता है, 1 लाख, मोर देन 1 लाख हेक्टेयर्स कवर होता है। कैरन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये जो मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग जो कोंकड़ाहाट में बात कर रहे थे, जिसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेनली आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि कोंकड़ाहाट परिवेश विकास मंच सेंटर में देख सकते हैं, और उसके आसपास में जो भी सर्कल्स आप देख रहे हैं कलर में जो दिख रहे हैं, ये मेनली जो डिफरेंट एक्टर्स, कौन कौन एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है ये शो कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एफियस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टर्स में। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा, जैसे कि शौर्य के विकास मंच बोल के एक फेडरेशन है, आदिवासी मुक्ति संगठन एक है, महावीर संगठन है, कोंकड़ा चासी समाज एक है। उसके साथ साथ कुछ लाइक माइंडेड पीपल इसमें जुड़े हुए हैं, इनिशियली जुड़े थे, अभी और भी ज्यादा इसमें, जैसे कि आपके रिटायर्ड टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें जुड़े हैं। उसके साथ साथ एक्स एंड प्रेजेंट पीआरआई मेंबर्स, पंचायत का जो सरपंच है, एक्स सरपंच भी जुड़े हैं, और अभी का जो प्रेजेंट सरपंच भी जुड़े हैं। उसके साथ साथ पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स भी मंच के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे करके जो और ये ऐसा है कि जितना भी ये जो एक्टर्स जो है, तो इसमें दो टाइप का इसमें मेंबरशिप हम लोग देख रहे हैं इसमें। एक तो है कि एक परमानेंट मेंबर्स है इसमें, जो परमानेंट मेंबर के हिसाब से जो कलर में देख रहे हैं वो सारे परमानेंट है, जो कम्युनिटी के साथ है। और बाकी जो आउटर आउटर साइड में जो देख रहे हैं आप, जैसे कि आप गवर्नमेंट लैंड डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल मीडिया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इवन की ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बाहर रखा। बिकॉज ये एक है कि इसको मेनली हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी मंच जो है CFR के ऊपर, जैसे अगर देख रहे हैं कि फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट फायर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेनली इसमें यही लोग हैं जो लोकल जो फेडरेशन है, वो लोग अभी उनके साथ कंटिन्यूसली वो लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी जो डिस्कशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CFR का कोई एक डिस्कशन होता है, तो उसमें ये जो परमानेंट मेंबर तो है ही, उसके साथ साथ आपका जो गवर्नमेंट, जैसे कि कंसर्न डिपार्टमेंट, अभी CFR के बारे में बात हो रहा है तो फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसमें सिविल सोसाइटी में जैसे कि अभी FES इसको देख रहा है, तो FES इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें लैंडेसा ऑर्गेनाइजेशन एक था, लैंडेसा इसके साथ जुड़ा हुआ था, बट लैंडेसा अभी फिलहाल लैंडेसा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो अभी यहाँ पर नहीं है, बट वैसे करके है। और इसमें और एक भी है कि कम्युनिटी लीडर्स नीचे लिखा है, वो कम्युनिटी, ये एक्चुअली हम लोगों ने चेंज किया था इसको, कम्युनिटी लीडर्स भी ऊपर ही आता है, वो जो सर्कल से कम्युनिटी की जो मंच जाके जो विलेज लेवल में जो जाके काम कर रहे हैं, तो ईच विलेज में भी विलेज के लीडर्स के साथ वो लोग डील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसीलिए कम्युनिटी लीडर्स को भी इसमें शामिल किया गया है, और वो लोग भी इनका मंच का जितना भी मीटिंग्स है, आपका डिस्कशंस है, उसमें शामिल होते हैं। तो ये स्लाइड मेनली टू अंडरस्टैंड कि मैप का क्या स्ट्रक्चर है, और ये लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और मेनली गवर्नमेंट के साथ और बाकी जो देख रहे हैं उनके साथ कैसे वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसके बारे में है। तो बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। कैरल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो कोंकड़ाहाट परिवेश सुरक्षा मंच जो 2022 या उससे पहले से जो हम लोग उनका काम चल रहा है, तो उस जितना भी एक्टिविटीज, बहुत सारा एक्टिविटीज में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शामिल हुए हैं, बट उसमें अगर देखेंगे तो मेनली थ्री की एक्टिविटीज हम लोग उसको के रूप में देख सकते हैं।
एक तो है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स, इसमें टैकलिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो लिखे हैं उसमें मेनली जो अभी जैसे कि CFR जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर मेनली इंटर विलेज कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहा है, जो बाउंड्री को लेके, विलेज बाउंड्री को या पर्टिकुलर बाउंड्री को लेके एक विलेज बोल रहा है ये मेरा है, वो भी बोल रहा है मेरा है। तो उसके वजह से क्या है कि प्रोसेस आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब वो अटक जा रहा है, वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो उसमें उसमें एक जो मंच है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने जाके दो गांव के बीच में एज अ मीडिएटर जाके उन्होंने बात की है। पहले तो सेपरेटली वो लोग बात किए हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर इकट्ठे भी उनको बुला के फिर उनके साथ वो इश्यूज को रिजॉल्व करने में प्रोसेस में वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो नियर अबाउट दो साल में ऑलमोस्ट 32 या 32 मेरे हिसाब से 32 विलेजेस में ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बाउंड्री को लेके, उसमें मंच का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट रहा है, जिसमें वो लोग जाके हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करते हैं, मंच के लोग भी बैठे हैं आज, तो वो लोग भी बोल सकते हैं कि कैसे वो लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं। अ, वैसे और एक रहा है कि अवेयरनेस जो एंड कम्युनिटी डायलॉग मेनली जो मतलब ये मंच का रोल रहा है इसमें कि विलेज में जाके जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करना, जैसे कि CFR के ऊपर लोगों को बताना, बिकॉज यहाँ पर जैसे कि JFM जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और FRA के बीच में एक मिस कॉन्सेप्शन है, वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी जो एक लोगों के साथ वो करके रखा है कि आपको तो ऑलरेडी VSS मिला है, जो VSS यहाँ पर बोला जाता है कि वन संरक्षण समिति, जो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का अंडर में आता है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटी के बीच में एक कम्युनिटी बना होता है, उसके एक अंडरस्टैंडिंग में जो कम्युनिटी जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो उसी चीज को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक लोगों के पास ये करते हैं, आपको तो मिल गया है और रिकॉग्निशन मिला है, आपको तो टाइटल मिला, तो फिर आपको क्यों चाहिए। तो ये केसेस में फेडरेशन जाके लोगों को बताना कि ये जो JFM है आपका, जो VSS है, वो तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है, स्कीम है, बट FRA जो है वो तो एक्ट है। तो एक्ट और स्कीम के बीच में जो डिफरेंस है, वो जो जो FES जैसे ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो लोग हैं आदिवासी जैसे मंच के लोग हैं जो पिछले 20-25 साल से लड़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी वो लोग भी इसको चीज को ठीक से बनाए, बट अभी जो अकेले नहीं कर पाते, जो अभी इकट्ठे जाके लोग वो जो हो पा रहा है, तो वो एक अच्छा उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली फॉरेस्ट फायर उसमें CFR, उसमें फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन, उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर इशू रहा है कि NTFP का जो अवेलेबिलिटी कम हो रहा है, तो उसमें कैसे सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हो सकता है कि आज के दिन में जो लोग कंपटीशन मोड में जाके लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसको लगा नहीं रहा है, तो उसको गांव के साथ बैठ के कैसे उस चीजों को NTFP को फिर से वो लोग सस्टेनेबल वे में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। तो ये अवेयरनेस एक टाइप का उनका एक की एक्टिविटी रहा है। उसके साथ साथ रेगुलर गवर्नमेंट लाइसेंस लाइसेंस उसमें मेनली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेनली, क्योंकि इनिशियली जब हम लोगों ने ये CFR के ऊपर काम हुआ था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो वो यही नहीं था, आई मीन उनका तो हमेशा रहा है कि ये एक फॉरेस्ट कम्युनिटी को पास नहीं जाना चाहिए, और ये कम्युनिटी के पास अगर जाता है तो वो फॉरेस्ट फ्यूचर में नहीं रहेगा। तो सॉरी, हाँ, तो ऐसा टाइप का है, तो इसीलिए फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ लोगों का तो जो रहता है, तो मतलब आई मीन जो रिलेशन है लोगों का, तो वो एक टाइप का था। और आई मीन वो लोग CFR को तो मतलब वही नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, और वैसा सिचुएशन में फिर जाके मंच के लोग जाके फिर बात करना मेनली, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा फॉरेस्ट लोकल कॉन्टैक्ट्स भी है, बहुत सारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंच में बहुत सारा जो एक्टर्स है इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पहले से भी काम हुआ है, तो इसीलिए मंच की मीटिंग्स में डिपार्टमेंट को बुला के
उनके साथ बात करना, कम्युनिटी लेवल में जो ज्वाइंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने में, उनको जाके साथ मंच उसमें आगे आना। उसके साथ साथ मेनली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी जो जैसे कि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तो फॉरेस्ट फायर में जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, तो अभी मंच डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि जैसे कि हमारा यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी जाता है, तो यहाँ पर जो ट्राइबल लीडर्स है वो लोग जाके अपना लैंग्वेज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, पोस्टरिंग वगैरह हो रहा है, जो माइकिंग वगैरह, ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह, तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो इसीलिए एक कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट के साथ, नॉट ओनली विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट अदर डिपार्टमेंट, जैसे पंचायत के साथ भी एक लाइजनिंग, उनका जो पहले पंचायत जैसे कि सीएफआर का इशूज की में जितना भी अभी आपका बाउंड्री रिलेटेड इशूज वगैरह रिजॉल्व हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं पंचायत ने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया है, तो और पंचायत भी इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि हर पंचायत में जो विलेजेस है 8-9 ऑन एन एवरेज विलेजेस है, तो कोई कोई विलेज में आपको पंचायत में 5 विलेज में हुआ है, 2 और मे बी 2-3 विलेजेस में नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस, वो आपका बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जो अभी पॉसिबल हो पा रहा है, तो फिर पंचायत का सरपंच लोग भी इसमें शामिल हो पा रहा है। तो ये एक रहा है की एक्टिविटीज में। कैरन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो जो जितना भी एक्टिविटीज हुआ है, तो उसमें अगर देखा जाएगा, तो अगर स्ट्रैटेजी के रूप में अगर मंच का अगर देखेंगे, तो एक तो है कि मेनली कि स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी लीडरशिप, कि कम्युनिटी में जो लीडरशिप कैसे डेवलप हो, उसमें मेनली बोथ मेन एंड वुमेन आगे कैसे आ पाए। तो वो अब जितना भी मीटिंग्स हो रहा है, वो लोग अभी जाके जो अवेयरनेस मीटिंग्स वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी मेनली वो लोग वही बात कर रहे हैं कि कैसे ये चीज़ों को मतलब ये करें, लीडरशिप को कैसे आगे लाए, गांव का जो लीडर्स है उसको कैसे फेडरेशन तक भी वो लोग कैसे पहुंच पाए। तो वो एक वो रहा है। उसके साथ साथ स्टेक होल्डर एनालिसिस जो है, वो हम लोग बात भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। शायद कैरन, इसमें आपने दिया नहीं होगा ये स्लाइड में स्टेक होल्डर एनालिसिस का जो स्लाइड वगैरह। इसके बाद है दावा। इसके बाद है? हाँ हाँ। अच्छा, तो नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि ये शायद पुराना लग रहा है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ वो फर्स्ट 2 पॉइंट्स बात कर सकते हैं, फिर हम लोग उस पर जा सकते हैं जो असेसमेंट किया हुआ है। अच्छा, नहीं, अच्छा, ये इसमें नहीं है शायद। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस जैसे कि हम लोग कर रहे थे, एवरी ईयरली बेसिस में हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये स्टेक होल्डर एनालिसिस थीमेटिक बेसिस में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि सीएफआर अगर है, सीएफआर का अगर इशूज है, तो उसमें हम लोगों ने जो मतलब ये मंच का जो एक्टिविटी जब स्टार्ट भी किया था, तो सीएफआर अगर करते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कौन सा एजेंसीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लोग इसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, अच्छा, हाँ, ये एक है जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कौन से लोग सपोर्ट करेंगे और कौन लोग अपोज कर सकते हैं इसमें। तो हम लोगों ने इसमें पहले तो एक तरह की लिस्टिंग किया थी कि क्या क्या स्टेक होल्डर है। जैसे कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट अगर थीम देखते हैं, तो इसमें मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कौन कौन है, एनजीओ अगर काम कर रहे हैं तो कौन कौन है, और बाकी लोग भी अब इसमें कौन कौन प्रोसेस में है। तो ये हम लोगों ने किए थे 2019-20 में फर्स्ट किए थे, जिसमें दिखाई दे रहे थे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको 4 बॉक्सेस में डिवाइड किए हैं। और अगर देख सकते हैं, तो इस बीच में से जो लाइन गया ऊपर की तरफ जो गया है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो कर रहा है, और नीचे की तरफ है स्ट्रॉन्ग अपोज है, और साइड में देखेंगे तो इन्फ्लुएंस के हिसाब से, हाई इन्फ्लुएंस और लो इन्फ्लुएंस के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बट उनका जो सपोर्ट है उतना ज्यादा नहीं था उस टाइम में। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखिएगा, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा वो लोग उसको अपोज कर रहे थे। उसका लेवल भी आप देख सकते हैं कि नीचे तक है।
और अगर देखिए लोकल मीडिया भी उस टाइम में अपोज कर रहे थे, अपोज इन द सेंस उस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसको एज अ बर्डन के हिसाब से देख रहे थे कि ये उनका एक एडिशनल बर्डन है CFR वगैरह थे। तो उसके साथ साथ कुछ एक महावीर शांति संगठन था, वो लोग भी एक उसमें कंफ्यूजन में थे कि वो लोग उसको सपोर्ट करें नहीं करें, बिकॉज वो लोग मेनली रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट थोड़ा ज्यादा वो कर रहे थे, तो इसीलिए वो लोग उतना सपोर्ट नहीं, बट इनका पीछे लोग बहुत ज्यादा थे। तो वो एक भी था, वो लोग भी थे उसमें। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसे भी एक्टर्स थे जो जिसका सपोर्ट तो था, बट उनका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं था। जैसे आप देखिए लैंडेस शाह ने भी अब तभी शुरू किया था, वो 4-5 पंचायत या 6 पंचायत में ही काम कर रहे थे वो ब्लॉक में। वैसे बहुत सारा लाइक माइंडेड पीपल जुड़े थे उसमें, और छोटा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आईना एबीसीडी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब जुड़े थे। तो और बट ये किया था हम लोगों ने 1920 में। इसका एग्जैक्टली हम लोगों ने फिर 1 ईयर्स बाद कैरन नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि हम लोगों ने नेक्स्ट देखे थे कि 2022 में ये फिर सेकंड टाइम किए थे। तो आप देख सकते थे कि जो एक्टर वो फोर्थ वाला जो इसमें था, अ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप देखिएगा ऊपर उसका वो शिफ्ट हुआ है वहां से। और वो भी उसका कारण वो एक था कि डिपार्टमेंट के साथ जो भी काम हुआ है उनके साथ जाके उन लोगों को वेरिफिकेशन प्रोसेस में सपोर्ट करना, क्योंकि वो लोग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं उनका भी एक मैन ह्यूमन रिसोर्स का एक कहीं ना कहीं वो रहता है। तो इसमें क्या है कि उनको अगर एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मिल जाता है तो ये लोग भी कहीं ना कहीं जाके इसको आगे ले ले रहे हैं। तो इसीलिए वो भी एक रहा है कि मंच ने जाके बहुत सारा सपोर्ट इसमें रहा है। इवन की जो इंडिविजुअल एक्टर्स FES है इसमें, बाकी जो है वो लोग भी हमारे अपने अपने लेवल में डिपार्टमेंट को या ये जो मुद्दा है उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो 22 में चेंजेस दिखाई, 22 में जब हम लोग सेकंड टाइम में किए तो देख सकते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो थोड़ा ऊपर आ गए थे। उसमें मेनली सब कलेक्टर जो था उसका बहुत प्रोएक्टिवली काम किए थे उसके ऊपर, जिसके चलते 22-23 में बहुत सारा टाइटल्स मिला है वहाँ पर पंकड़हाट एरिया में। तो वो एक है। और थर्ड वाला जो एनालिसिस हम लोगों ने 2024 में किए थे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो है कि जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें सेकंड मतलब जो सेकंड टाइम में जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे एक्टर सेम टाइप का है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स एडिशनल एक्टर्स भी आए हैं। बिकॉज इसमें एक चीज और भी आ रहा है कि कौन सा एक्टर्स ये प्रोसेस में नया जुड़े हैं, कौन सा एक्टर्स बीच में से छोड़ के चले गए, कौन से एक्टर्स और मतलब आने का पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा ये भी एक टाइप का वहाँ पर एनालिसिस हो पा रहा था। बिकॉज हम लोग ये जो एक्सरसाइज है, तो ये मेनली हम लोग जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आप ऊपर देख पार्टिसिपेंट जैसे मेंबर ऑफ SB सॉरी का विकास मंच एंड FES, तो 22 लोग थे, 22 लोग बैठ के इसको किए हैं इसको। तो इससे पहले भी जो किए थे उसको भी अलग अलग। तो ऐसे हम लोग ये जो एनालिसिस है मेनली जो एक्टर्स है वो लोग बीच में बैठ के हम लोग कर रहे थे। और इससे एक चीज आ रहा था कि जो कॉज है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कौन उसके साथ शामिल हो रहा है, कौन सा एक्टर नहीं शामिल हो रहा है। तो इसमें एक चर्चा करने के लिए भी एक स्कोप मिल रहा था। तो ये एक स्ट्रैटेजी में रखे हैं कि स्टेक होल्डर एनालिसिस रेगुलरली एवरी ईयरली या 6 मंथली करना है, और वो भी थीम बेस्ड। मे बी CFR को लेके हमारा ये सिचुएशन देखते हैं। दूसरा मुद्दा अगर हेल्थ को लेके अगर स्टेक होल्डर एनालिसिस होता है तो मे बी अगर एक्टर सब चेंज हो जाएगा। बट जो कंकड़ाट परिवेश विकास मंच का जो परमानेंट मेंबर्स है, नॉट वो आपका टेम्पोररी मेंबर, परमानेंट मेंबर, तो वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो ऐसे टाइप का है। कैरन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो पिछले 2 साल में जितना भी 2-3 साल में जो काम हुआ इसमें अगर आउटकम्स मेजर आउटकम्स देखते हैं तो एक तो है कि जो मैं बता रहा था कि शिफ्ट इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स माइंडसेट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का माइंडसेट में एक चेंजेस तो आया ही है कि उन लोगों इसी के चलते आप देख सकते हैं कि 46 नंबर ऑफ CFR क्लेम सेटल हो पाया है। बिकॉज बहुत एक प्रॉब्लम इशू रहा था कि हमारा कि वो लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस में आ ही नहीं रहे थे। तो आ ही नहीं रहे थे, उसके साथ साथ जो गांव में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको भी जो रिजल्ट हुआ है उसके बाद लोगों में और भी ज्यादा, क्योंकि वो गांव में और लोग ज्यादा जुड़ने लगे। तो
इसीलिए भी डिपार्टमेंट का एक माइंडसेट में भी चेंज हुआ है, और वो एक है। उसके साथ साथ सेकंड में देख सकते हैं कि जो CFR मिलने के बाद बहुत सारे कम्युनिटीज ने जो पोस्ट CFR मैनेजमेंट प्लान, उसमें भी मेनली अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि ह्यूमन एनिमल सेंट्रिक पोस्ट CFR मैनेजमेंट प्लान, आई मीन जिसमें नॉट ओनली लोगों का उसमें प्लान रहेगा, उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादातर इशू इसीलिए हो रहा है कि फॉरेस्ट में आपका रिसोर्सेज कम हो रहा है एवरी डे, दिन प्रतिदिन। तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन लोग ज्यादा ला रहे हैं, पानी का प्रॉब्लम इशू है। तो जो ह्यूमन एनिमल सेंट्रिक जो मैनेजमेंट प्लान के बारे में मंच में अभी बात चल रहा है, तो उसमें मेनली एनिमल्स के लिए भी कैसे जंगल के बीच में पानी का प्रोविजन हो पाए, उसके साथ साथ जो फूड का कमी दिखाई दे रहा है जंगल में, तो उसमें कैसे कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये वाइल्ड वैरायटी का फूड वगैरह, फ्रूट वगैरह, कैसे उसका प्लांटिंग वगैरह हो। तो उस वो कर रहे हैं, तो उसमें भी वो जो करके डिपार्टमेंट के साथ भी शेयरिंग वगैरह हो रहा है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसको पॉजिटिव वे में अभी लेने लगा है। तो ये एक चीज है कि मैनेजमेंट प्लान भी अगर देखेंगे तो उनमें से 34 विलेजेस में तो मैनेजमेंट प्लान भी शुरू लोगों ने कर दिया है। और थर्डली अगर देखेंगे तो इसका मेजर आउटकम उसमें एक आ रहा है कि इंक्लूसिव मल्टी एक्टर कोलैबोरेशन, जिसमें मेनली अभी पंचायत का मैं जैसे बता रहा था कि पंचायत अभी जैसे कि उनका पंचायत के बाकी गांव को क्लेम इंटाइटलमेंट मिल गया है, जो 2-3 गांव नहीं अब नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अभी पंचायत के सरपंच लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर के इश्यूज के ऊपर पंचायत में भी डिस्कशन, एवरी पंचायत में जो पंचायत लेवल डिस्कशन में फेडरलिस्ट फोरम का जो मेंबर्स है, 1-2 मेंबर्स एवरी पंचायत की मीटिंग में जाते हैं और वहां पर इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पंचायत इसमें जो इनिशियली जो पंचायत के मेंबर्स नहीं जुड़ रहे थे, जो जब एक्स पंचायत के मेंबर्स जुड़ रहे थे, बट जो प्रेजेंट मेंबर्स नहीं जुड़ पा रहे थे, वो लोग भी अभी जुड़ जुड़ रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि आपका मुझे बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट अभी मीटिंग्स में आगे आ रहे हैं। और ये चीज है कि कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेशन, और उसके साथ साथ बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे कि विजय सर आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी टीचर हैं, अब वो बाद में जुड़े, वो लोग क्योंकि इनिशियली वो लोग जुड़े नहीं थे। तो ऐसे करके बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल भी इसके साथ जुड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन हो रहा है, और उसमें उसमें एक इंक्लूसिव मतलब आई मीन वुमेन का एक बहुत बड़ा एक रोल भी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसके ऊपर शामिल हो ये प्रोसेस में। बिकॉज फॉरेस्ट जो यहाँ पर है मेनली, अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा महिलाओं का ज्यादा फॉरेस्ट के साथ एसोसिएशन हम लोग देखते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक माइग्रेशन भी एक इशू है, जिसकी वजह से पुरुष ज्यादातर बाहर रहते हैं, या और ज्यादातर महिलाएं ही ज्यादातर जंगल में भी अगर दिखाई देते हैं। और उसमें जो NTAP कलेक्शन हो जो भी है, तो उसमें महिलाओं का ज्यादा इसमें वो रहता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं को ज्यादा शामिल करने का भी एक मंच में काम करा। जैसे कि FES, जैसे कि हम लोग जेंडर के ऊपर भी बहुत काम करते हैं हम लोग। तो उसमें जैसे कि हम लोगों ने भी इसमें बहुत सारा चीजों को उसमें किया। तो इसी वजह से भी एक जेंडर के ऊपर भी एक लोगों में वहाँ पर भी बातचीत हो रहा है कि कैसे वुमेन लीडरशिप को आगे ला सकते हैं। आप जैसे फोटो में भी देख सकते हैं, बहुत सारा हम लोग यहाँ पर मंच की तरफ से इस बार जो प्रकृति गुरु और प्रकृति गुरु माँ, जो लोग ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है गांव का, जो उनका नॉलेज जो फ्यूचर जनरेशन मतलब बच्चों को वो लोग वॉलेंटरी बेसिस में वो लोग पढ़ाते हैं कि क्या है, मतलब एवरी सीजन में क्या क्या फॉरेस्ट से मिलता है, क्या है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आ, वो सारा चीज के बारे में वो लोग बात करते हैं। इवन कि उनके अंदर फॉरेस्ट कितना है, उसका बाउंड्री क्या है उसका, उन गाँव का। वो तो उनको इस बार सम्मानित किया गया था प्रकृति गुरु में। और देख सकते हैं आप पंचायत के सरपंच, महिला सरपंच लोग मेनली इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये एक मेजर आउटकम रहा है मंच का अभी तक का। कैरन, नेक्स्ट। कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फोटोग्राफ में
मंच के लोग जाके मेनली ये एक प्लास्टिक फ्री पिकनिक का एक इनिशिएटिव उन लोगों ने शुरू किया है। तो वहाँ पिकनिक स्पॉट में जो कंकड़ाहाट के अंदर में है, वहाँ पर कैसे लोग प्लास्टिक को यूज ना करें और लोकली मेड लीफ का जो प्लेट है या बाकी जो चीज है वो प्लास्टिक यूज ना करें। तो उसके ऊपर जैसे कि वो गांव का जो महिला है जो प्लेट्स बाहर को सेल करते हैं, तो वो आराम से वो अपना एरिया में भी सेल कर सकते हैं। तो ऐसे करके अवेयरनेस का प्रोग्राम अगर खुद भी कर रहे हैं, गांव में भी अवेयरनेस का प्रोग्राम्स वगैरह उन लोगों ने लास्ट 2 ईयर्स में शुरू किया है। सेकेंडली सेकेंड जो फोटोग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मंच के लोग बैठ के जो ब्लॉक का पूरा डेटा का मतलब पूरा एक मैप के थ्रू वो लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा एरिया में इस बार का CFR का इशूज रिजॉल्व हुआ है, कहाँ पर जैसे फॉरेस्ट फायर का इशू कहाँ पर है, कौन सा गांव में इस बार हुआ है। जैसे कि FES उसमें मेनली सपोर्ट कर रहा है, डेटा वगैरह का सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। हम लोग उसमें मेनली उनको जैसे CFR में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उनको लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स का डेटा हम लोग दे रहे हैं, जो आपका वो भी एक मैप का फॉर्म में हम लोग उनको दे रहे हैं कि कौन सा लास्ट 10 ईयर्स में कौन सा एरिया में ज्यादा फायर इंसिडेंट हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उसको डायलॉग को आगे लेने में बहुत मदद हो रहा है। उसके साथ आप बाकी फोटो में भी आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसे एक्सपोजर विजिट वगैरह नियर बाय पंचायत, नियर बाय ब्लॉक्स में, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में भी वो लोग कुछ फेडरेशन जैसे ऑंगुल की तरफ कुछ फेडरेशन है जहाँ पर अच्छा ग्रेजिंग कंट्रोल के ऊपर काम हुआ है, तो वहां पर जाके उनको साथ भी वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, जाके उनके साथ भी बैठ के बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे एरिया में कंकड़ाहाट एरिया में भी वो ग्रेजिंग के ऊपर वो भी एक बड़ा इशू है, तो उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ ऊपर का फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि कलेक्टर आए थे मंच का एक प्रोग्राम में, जहाँ पर प्लांटेशन का एक प्रोग्राम किया गया था। वो 2022 के टाइम में, कोविड के टाइम में ही प्रोग्राम किया गया था। फॉरेस्ट फायर का प्रोग्राम्स, मीटिंग्स का प्रोग्राम्स का फोटोग्राफ्स भी है। कैरन नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे क्या कैरन? हाँ, तब मैं सोची थी कि थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए भी हाँ शायद थोड़ा डिस्कशन हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, वो वे फॉरवर्ड का वाला लगती हूँ स्लाइड। स्क्रीन पे, बट आई थिंक हम लोग साथ में डिस्कशन भी शुरू कर सकते हैं। हम तो आपको शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब। अच्छा, या हाँ वो भी है। ठीक है। तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ और आप लोग इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हमारा मंच से जो लोग आज जुड़े हैं वो लोग भी आप आज बात कर सकते हैं। और उसमें मेनली अगर उड़िया में प्रॉब्लम होता है तो हमारे टीम की तरफ से लोग जुड़े हैं उनके साथ, तो वहाँ से हम लोग उसको में भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू दवा जी ये प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैं ऑडियंस से पूछती हूँ अगर उनके पास कोई सवाल है दवा जी या कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, जो ये काम पिछले 2-3 साल से चल रहा है उड़ीसा में, इसके संबंध से कोई सवाल है तो अभी आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते। अच्छा, मुझे लगता है अगर सवाल नहीं है दवा जी, आप कम्युनिटी मेंबर्स से पूछना चाहते हैं, वो कुछ शेयर करेंगे तो वो भी हम हमारे पास समय है। हाँ श्योर, सुप्रिया आप उसको थोड़ा सा अच्छा हाँ, अदिति के पास एक सवाल है, उसके बाद हम सुप्रिया के पास चले जाएंगे। मैं बाद में भी पूछ सकती, कोई बात नहीं। नहीं ठीक है, पूछ लो और फिर हम एक्सपीरियंस पे जाएं। तो मेरा सवाल ये था दावा जी कि जैसे जिस तरीके से प्लेटफॉर्म एक साथ आता है या लोग जुड़ते हैं, वो कुछ कुछ मुद्दे हैं जिनके जो वहाँ उस एरिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन
जैसे कुछ संस्थाएं शायद से एक इशू के साथ काम कर रहा हो, चाहे वो CFR हो या फॉरेस्ट फायर हो। तो आपने शायद से परमानेंट मेंबर्स का जिक्र किया था, जो अम, मु- मुद्दे चाहे जो Yes. भी हो वो साथ आते हैं और वो बात को आगे समुदाय के साथ ले जाते हैं। तो मुझे बस ये समझना था कि जब अलग अलग संस्थाओं के या अलग अलग भागीदारों के कंसर्न्स या प्राइमरी कंसर्न्स अलग हो, तो आप उनको कैसे साथ लाते हो, उनको ये इस समुदाय से या इस मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के क्या इंसेंटिव्स या क्या बेनिफिट्स आप शेयर करते हो, बस ये थोड़ा समझना था। हेलो। हाँ, ये एक तो है कि जो लोग भी इसमें जुड़े हैं मेनली, जैसे कि अभी जो मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें मेनली अगर देखेंगे तो जो एक्टर्स है जैसे कि आदिवासी क्रांति संगठन, वो लोग लास्ट 25-30 ईयर्स से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट वो लोग अकेले काम कर रहे थे इसमें। कहीं ना कहीं वो लोग उसको बाहर का सपोर्ट नहीं था उनको। तो वो वैसे वैसे ही हम लोगों ने पहले तो जैसे कि हम लोग जो एनालिसिस भी किया था, स्टेक होल्डर एनालिसिस, तो पहले सबसे पहले यही देखा कि कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जो लोग शामिल होंगे ना, तो उसके उसमें भी हम लोग देखे कि फिर अगर शामिल भी नहीं है बट उनका आना जरूरी है। ऐसा भी कोई एक्टर हो सकता है कि अगर आना आना जरूरी है बट वो शामिल नहीं है। तो वैसे करके हम लोगों ने देखे, और उसमें हाँ, अब डिस्कशंस होता है कि डिफरेंट एक्टर्स आए हैं। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट भी होता है, मेनली बात होता है वहाँ पर। कुछ अगर वही बोल रहा है तो ये है। तो कहीं ना कहीं ये, बट यहाँ पर एक बीइंग एक्टर हम लोग भी, एफएस इज आल्सो वन ऑफ द एक्टर यहाँ पर। तो हम लोग भी यहाँ पर वो लोग जब जाते हैं तो हम लोग भी देखते हैं, यहाँ पर हम लोग भी जाके बात करते, क्योंकि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था एफएस इसको मेनली फैसिलिटेट कर रहा था। हाँ, एफएस इसको देख रहा था कि कैसे, बट अभी अभी का सिचुएशन जो है, बट इसमें एफएस इज, मैं जैसे बताया एक एक्टर है, वहाँ पर एफएस का वहाँ पर अभी जाते हैं एज अ मेंबर, और अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। कि हमारा जैसे कि हमारा वहाँ पर क्लियर है कि हम लोग मंच को सपोर्ट करेंगे इन ये, अगर फॉरेस्ट रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड, इकोलॉजी रिलेटेड कुछ एफएस इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहा है, उसमें तो एफएस सपोर्ट मेनली मंच में रहेगा। उसमें भी मेनली टेक्निकल सपोर्ट, जैसे वो हमारा क्लियर है। जैसे कि बाकी जो संस्था जुड़ा है, आदिवासी क्रांति संगठन, उन लोगों का वो थोड़ा सा, वो लोग जैसे कि वो लोग ज्यादातर वो लोग एक्टिविस्ट मोड में ज्यादातर उन लोगों का वो रहता है। वो लोग जाके भी करना, तो उसमें भी ऐसे सपोर्ट होता है। जैसे कि मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक CFR को लेके, मतलब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था लास्ट 2022-23 में। SDLC का मीटिंग ही नहीं हो रहा था। तो SDLC का मीटिंग 8-9 महीने तक वो नहीं हो पा रहा था। तो उसमें जाके फिर ये वही जैसे कंकड़ा परिवेश विकास मंच में से आदिवासी जो संगठन है, वो लोगों ने वहां पर, उन लोगों ने जाके ब्लॉक में जाके थोड़ा उनके साथ जाके घेराव टाइप का किया है। वहां पर जाके उन लोगों ने एक एजुटेशन टाइप का किया, सो दैट फिर वहां से फिर सब कलेक्टर या कलेक्टर ऑफिस से फिर वो आया कि नहीं, उसको होना चाहिए। फिर सब डिविजनल लेवल कमेटी का मीटिंग विद इन 5 to 10 days के अंदर में वो कमेटी से मीटिंग हो पाया। उसमें उसके उस सेम मीटिंग में फिर अदर एक्टर जो था, जिसकी एफएस उसका टेक्निकल सपोर्ट में था, उसके साथ साथ बाकी जो मेंबर्स थे वो लोग जाके सब कलेक्टर से मिले, कोई जाके वीडियो से मिले। तो ऐसे करके जो था, तो ऐसे करके होता है। बट जो आप जो बता रहे थे कि उनके बीच में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, उनके पास जो डिस्कशन होता है, कहीं ना कहीं वो मीटिंग्स में ही डिस्कशन होता है, और उसमें बाकायदा उनका ये जैसा बहुत सारे इश्यू जो आ रहा है, तो वो फ्यूचर में भी ना आए, इसीलिए उनके बीच में एक बायलॉ भी बना हुआ है। उनके बीच में जो बायलॉ में मेनली, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि नो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा उसमें। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी है यहाँ पर। पंकड़ाहाट देखेंगे तो पॉलिटिकली बहुत ये है, एक्टिव एरिया। तो वहाँ पर यहाँ पर जैसे कि मंच का बायलॉ में ये है कि पॉलिटिकल चीजों के बारे में बात नहीं होगा। और भी बहुत सारे, जैसे कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टर जो जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग कैसे इन्वॉल्व रहेंगे हर कोई एक मुद्दे में। बीच में और एक इशू आया था, जैसे कि आपका
CFR तो मिल गया है 46 विलेजेस में, बट यहाँ पर ऐसा कोई एक्टर ऐसा था कि उन्होंने क्या किया कि पूरा माइलेज एक ले लिया था। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी ये कि सब लोग फॉरम के लोग भी है, फेडरेशन के लोग भी जानते हैं इसको कि उनके नाम में वो जो जितना भी मिला है तो हम लोगों ने उनका संस्था ने किया है बोल के। तो एक बड़ा इशू हुआ था इसमें, मंच में सबको बुलाया गया, फिर डिस्कशन हुआ कि ये तो सबका ज्वाइंट एफर्ट है, तो कोई क्यों ऐसा होगा बोल के फिर उसमें एक कॉन्फ्रंटेशन वगैरह भी हुआ। उसमें फिर और एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, अब से जो भी अगर कुछ भी अगर ऐसा चीज अगर मीडिया के साथ उससे डील होता है तो वो फोरम में डिस्कशन क्या है कैसा है, फिर भी जाके वो स्टेटमेंट दिया जाएगा, ऐसा टाइप का भी बात हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाई लॉ वगैरह बनना और इस चीज की वजह से भी एक सिस्टमेटिक वे में ये आगे बढ़ रहा है। और इसमें जैसे कि गवर्नमेंट का और बाकी एजेंसी जिसको मैंने बाहर की तरफ रखा है, उनका इन्वॉल्वमेंट इसीलिए नहीं है बिकॉज ये सारा चीज क्योंकि इशू, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखिएगा यहाँ पर एक इशू भी रहता है हमेशा हमारे लिए कि फ्रिक्वेंटली वीडियो का ट्रांसफर होना, कलेक्टर का ट्रांसफर होना। एक साल में हमारे यहाँ पर 2 कलेक्टर चेंज हो गए, एक साल में हमारे यहाँ पर 3 वीडियो चेंज हो गए। तो एक वीडियो के साथ बात करना, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका जो इंटरनल जो परमानेंट कमिटी जो अगर जितना स्ट्रांग रहेगा उतने ही वो लोग बाहर का जो मेंबर है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और ठीक हिसाब से बार्गेनिंग भी कर पाएंगे आगे जाके। तो ऐसे टाइप का है। और मैंने जो अगर मंच की तरफ से अगर आप लोग कोई बताना चाहते हैं तो वो ठीक रहेगा शायद। सुप्रिया थोड़ा आप उसको वीडियो को ऑन करके थोड़ा बात। सर क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पूछे क्योंकि यहाँ पर साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, पूरा स्लो चल रहा है। अदिति अपना सवाल दोबारा पूछ लो, मुझे लगता है। जी, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि मुद्दे काफी सारे हैं जिन पे काम करना है, और सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं कि मुझे अगर वानद नील फॉरेस्ट फायर पे काम करना है, किसी और को CFR पे काम करना है, लेकिन जो मंच है वहां पे सब एक साथ आ रहे, तो जब मुद्दे अलग है और सबके इंसेंटिव्स प्रायोरिटीज अलग है, तो आप सबको कैसे साथ लाते हो और सबके साथ जुड़ने का मकसद क्या है, और वो साथ लाने का प्रोसेस को मैं समझना चाहती थी। साउंड उतना नहीं आ रहा है क्लियर, थोड़ा पास में बात करना पड़ेगा सुप्रिया। हेलो। हाँ निरंजन बाबू आप कुछ हाँ हाँ मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। निरंजन बाबू जो है हमारे FES से है, और वो जो प्रोसेस अभी मल्टी एक्टर प्रोसेस जो प्लेटफॉर्म का प्रोसेस जो चल रहा है कंकड़ाहाट में, मेनली निरंजन बाबू इसको देखते हैं। और वो FES में उनका मेनली 31 ईयर्स हुआ है, उनका 31 ईयर्स से काम कर रहे हैं। निरंजन बाबू कुछ बताना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं जो क्वेश्चन पूछे थे ना उसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे कंकड़ाहाट ब्लॉक में लैंड एशिया ऑर्गेनाइजेशन था, उनका प्रोजेक्ट लिया था कि IFR सेटलमेंट करने के लिए। हाँ, और सेकंड वाला था कि उसी टाइम में गवर्नमेंट का भी जरूरी था कि फॉरेस्ट विलेज से रेवेन्यू विलेज कन्वर्सन करने के लिए ये भी नोटिफिकेशन हुआ था, उसको कन्वर्सन करने के लिए ये गवर्नमेंट का कलेक्टर का मैंडेट था। थर्ड वाला चीज उसी टाइम में मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म ने सोच रहा था कि कैसे CFR सेटलमेंट हो पाए, CFR वाला चीज। ये वाला जो चीज था, और महावीर वो जो था आदिवासी क्रांति संगठन वाला, उसका भी मैंडेट था कि
अपना जो लैंड को खेती बाड़ी करके रह रहे हैं, उसका जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट मिल रहे हैं, जैसे आवास योजना, उसके पास लैंड नहीं तो आवास योजना नहीं मिल रहे, उसका भी वो उसका भी मैंडेट था वो लोग का। तो उसी टाइम में अपने अपने लेवल पे लोग काम कर रहे थे, ताकि वो चीज सारे जैसे सेटलमेंट होगा कि एक विलेज ग्राम सभा के माध्यम से वो सर्कल होगा। इसी टाइम में सारे लोग एक ही जगह पे आके मिल के डिस्कशन करके, जिस गांव में वो चीज था, जैसे जिस गांव में रेवेन्यू सेटलमेंट फॉरेस्ट विलेज से रेवेन्यू विलेजेस हुआ, उसी टाइम में भी एक ही जगह पे आके एक गांव ग्राम सभा करके सारे चीज, जैसे उनका रेवेन्यू भी फॉरेस्ट विलेज से रेवेन्यू विलेज में सेटलमेंट का काम हुआ, उसके साथ साथ उनका जितना लोग थे, ग्रामवासी लोग थे, उनका आईएफआर सेटलमेंट हुआ। उसके साथ साथ सीएफआर और सीएफआर वाला चीज भी सेटल हुआ था। उसमें हमारा उसी टाइम में मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म ने डिवाइड किया था कि कौन सा चीज को कौन सा जो एजेंसी जो फोकस करेंगे। तो उसी टाइम में मिलके ये सारे जो आता है, इसे देखेंगे तो 12 विलेजेस हमारा कंकराट ब्लॉक में, 8 विलेजेस फॉरेस्ट विलेज से रेवेन्यू विलेज कन्वर्सन हुआ। उसके साथ साथ 6,218 आईएफआर सेटलमेंट हुआ। उसके वजह से फिर हमारा सीएफआर वाला चीज 46 विलेजेस में हुआ, हाँ? और उसके साथ साथ गांव का जो बाउंड्री वाला चीज जो था, नक्शा बनाने के लिए, वो चीज भी उसी टाइम में भी सारे सॉर्ट आउट हुआ था। ये एक ही जगह पे आके सारे लोग का इंटरेस्ट था, लेकिन एक मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म ने उसको कंप्लीट किया। ये था हमारा। थैंक यू। और और एक चीज थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ अतिथि जी। जैसे कि यह मंच का जो प्लान, ये मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म जो कंकड़ा परिवेश विकास मंच ने भी जब स्टार्ट किया तब इशू तो बहुत सारा है। कंकड़ाहाट में देखेंगे तो ये फॉरेस्ट का इशू खाली नहीं है, और भी ज्यादा इशूज है। हेल्थ को लेके है, एजुकेशन को लेके बहुत सारा मुद्दा है। बट अभी जो जो जैसे कि मैं बताया ना कि जो एक्टर्स अभी सम्मिलित में भी, उन्होंने भी देखे कि एक दो इश्यूज के ऊपर ही पहले काम करना है, क्योंकि इस सब इशू के बारे में काम करेंगे तो मे बी उन लोगों का वो हो सकता है। और इसमें भी देखिए ना, वो लोग सीएफआर के ऊपर काम करना स्टार्ट किए, उसमें सक्सेस भी मिला उन लोग को। 46 विलेज में टाइटल मिल गया, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था उन लोग को आगे जाने में भी, कि नहीं, एक हम लोग एक मिल के ये पॉसिबल है बोल के। तो इसीलिए फिर अभी सीएफआर के बारे में उनका कोविड के टाइम में बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा था पूरा ब्लॉक में। मेनली क्वारंटाइन सेंटर से लेके लोगों का वैक्सीनेशन में लोग भाग रहे थे, डर के मारे सब जंगल में छुप रहे थे, जाके लोगों को जंग लेके आना, वैक्सीनेशन करवाना, वो लीडर्स लोग खुद से इंजेक्शन ला के जाके उनको मोटिवेट करना। तो कहीं ना तो इसी जैसे फॉरेस्ट को लेके एक मुद्दा था, तो इसीलिए फॉरेस्ट के अराउंड कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, एक फॉरेस्ट से जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पर कि एक फार्मर्स फेडरेशन भी एक है, जुड़ा हुआ है। और फार्मर्स फेडरेशन को जोड़ने का मतलब भी वही है कि कहीं ना फार्मिंग तो आपका फॉरेस्ट के साथ बहुत बड़ा एक लिंक रहता है। तो इसीलिए भी वही देखा कि पहले कॉमन पर्पस के लिए कौन कौन जुड़ रहे हैं, उसमें बाकी लोग जो बाकी जो एक्टर्स, कौन सा परमानेंट एक्टर्स है उसमें, कौन सा टेम्पोररी एक्टर्स है, उसके हिसाब से अभी देख रहे हैं। एफईएस भी अभी वहां पर है, बिकॉज अभी फॉरेस्ट के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं बोल के। अगर ये सेम मंच अगर फ्यूचर में जाके एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे मे बी, या हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, तो मे बी एफईएस के जगह में वहाँ पर कोई एक दूसरा सिविल सोसाइटी होगा जो उसको डाले। बट यहाँ का जो परमानेंट एक्टर, उसमें से भी एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ड्राइवर, कि ये प्रोसेस को कौन ड्राइव करेगा, आगे लेके कौन जाएगा। एक्टर तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से भी एक एक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो उसको आगे लेके जाए। इसमें भी अगर देखेंगे तो शौर्य का विकास मंच बोल के जो है, जिन्होंने इसको एक ड्रोन से स्टार्ट किया था, अभी ब्लॉक तक पहुंचा है, तो वही लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज मायने रखता है। और अगर सारे मुद्दा तो बहुत सारे, आप जैसे बताए थे, वो इशू बहुत सारा है, एक्टर बहुत सारे डिफरेंट एक्टर काम भी कर रहा है। आदिवासी संगठन फॉरेस्ट के ऊपर खाली नहीं, बाकी वो लोग लाइवलीहुड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर। तो बट अभी फॉरेस्ट का बात चल रहा है, तो वो लोग एक्टिवली इसमें है। तो ये ऐसा टाइप का एक है। सुप्रिया सेठी यही पाने किसी विजय सांग का कथा। सुप्रिया।
सॉरी निरंजन जी, आप हाँ, सुप्रिया का माइक, सुप्रिया आप थोड़ा सा वो कीजिए ना, थोड़ा सा वीडियो ऑन कीजिए और बात कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हाँ आपण मैंने कहतु आपण काम विषय केमती कले केमती आगक नेले समस्त नमस्कार। मो ना रविनारायण साहू, मु नायब सरपंच एवं ये परिवेश सुरक्षा मंचर जन सदस्य। आम प्रथम ये छोट छोट इश्यू गुड़िक आम पंचायत माध्यम जो समाधान होता, जो बड़ बड़ इश्यू केमती समाधान हम से आम प्रचेषा कलु। 2019 मसीह आम या स्टार्ट कलु, 18 आलोचना कलु, 2019 स्टार्ट कलु। तापर या केमती आम 6 पंचायत प्रथम आम 6टी पंचायत को नहीं जो शहरिक विकास मंच आरंभ होता। ये शहरिक विकास मंच प्रथम आम प्रत्येक गाँव जाइए गोटे पंचायत रेवेन्यू विलेज, जो रेवेन्यू विलेज रु गोटे मीटिंग कलु। से मीटिंग रु 5 जन सभ्य को नहीं पंचायत जो थी, पंचायत को पंचायत 8टी रेवेन्यू विलेज अच्छी, कोटी 9टी अच्छी, एमती कर पंचायत रु 5 जन नहीं आम गोटे बैठक करूँ पंचायत ऑफिस। से पंचायत रु आम 5 जन को बछा जाए बुद्धिजीवी लोक को आम मंच को आनिलु। से मंच बाबू गोटे सेकेंड भाई बाबू गोटे सेकेंड नाम बताओ, सेटा आपण पूरा प्रोसेसटा क्वालिटी लंबा हो से पचारुछंती कि वर्तमान देखंतु आपण हम मंच रे बहुत प्रकार लोक अछंती ना सेठी देखंतु हमरो सेठी हमर एफएस सहित ता सहित आपण कंपनी परिवेश विकास मंच रे आपण क्रांतिकारी संगठन भी अच्छी, महावीर संगठन अच्छी, ता सहित बहुत सारा लोक एठी जोड़ी छंती। से माने एका सहित माने समस्त निजे निजे फील्ड रे काम करछंती ना से माने, तो सेथिरे से माने एका सहित केमती गोटे जगह को आसी पारुछंती से विषय रे आपण माने केमती एका सहित आसी डिस्कशन करि पारुछंती, मुद्दा ऊपर काम करि पारुछंती से विषय रे पचारछंती। वैसे अगर आप हम लोग के लिए हिंदी में भी ये बोल सके। हाँ, मैं उनको वही क्वेश्चंस बता दे रहा था उनको, वही अच्छा, अच्छा, जो पूछ रहे हैं। ठीक। केमती समस्त एका सहित जोड़ी है। हाँ, Good afternoon to all. Myself is Vijay Kumar Bahuri, retired teacher. आमे प्रथमे तो ये छोट संगठन को आरंभ करूँ, आम जो कार्य देखी अन्य संगठन माने टिके उत्साहित हेले आम से सहित जोगाजोग रखिलु। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुए तो सेफआर कला बेल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टिके अनिच्छा प्रकाश करुथिले, कारण से चाहू नथिले जे वर्तमान संपूर्ण भाव में फॉरेस्टर दायित्व जनसाधारण को दिया जाऊ। तेणु से बुझासुझा करी वर्तमान सेफआर जरिया 46 सेफआर आमर हो जाए, अन्य गुड़िक प्रोसेसिंग रे अच्छी। तेणु धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुझिले जे नाई लोक मान ऊपर जदि निजर दायित्व को न्यस्त करा जाए ताहले आम अपेक्षा से बेटर जंगल सुरक्षा दे पारिबे। तेणु से सहयोग हाथ बढ़ाउछंती। महिला संगठन को आम सामिल करिचु, कारण महिला माने होउछंती समाजर मुख्य स्रोत, जो मान को निर्णय ए समाज अग्रगति करि पारिबोनी बोले आम उपलब्धि कलु। कारण जे महिला माने मद विरोधी गोटे आंदोलन भी करथिले हम कंकड़ाहाड़ ब्लॉक रे, जहाँकि अद्यावधि भी जारी रही, किंतु अनेक प्रतिबंधक आसुची। से प्रतिबंधक को मध्य आम आलोचना माध्यम रे दूर करने चेष्टा करुचु। ता सहित पंचायत सहित जोड़ी होचु। पंचायतर जो सब जनहितकर कार्य सरकार प्रोत्साहन अच्छी, ताकू केमती यूटिलाइज करा जाय परिबो, ठीक भाव में विनियोग करा जाय परिबो, से संपर्क में सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर समस्त सहित आलोचना करा जाउची। तापर भी ग्रामर जो स्वेच्छासेवी मान अच्छी से आम सामिल करुचु, कारण से आमको सहायतार हाथ बढ़ाऊँ। जो सब समस्या आंचलिक समस्या गुड़िक रोचे
ताकू केमिति सुरखुरे समाधान करा जाई परिबो जाकि कोर्ट कचेरी को आउ जीवाक पड़िबो नाही से संपर्क मध्ये हम चेष्टा करूछु। अतीतर मध्ये आमे कोविड समय मध्ये वैक्सीनेशन क्वारंटाइन प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम रे लोक मान मध्ये मास्क एवं किछि मेडिसिन भी दिया जाई तांको सचेतन करा जाइतिला। एभली भाव में हमें विभिन्न संगठन को एकत्रित करी आमर कंकड़ाहाट परिवेश सुरक्षा मंच को सुदृढ़ करने चाहूँ। आमर मूल लक्ष्य समस्त को एकत्रित करिवार अछि, समस्त को ए संपर्क में बुझेबार अछि, संगठन को सुदृढ़ करिवार अछि। सेहि पई आमे समस्त सहित वर्तमान जोगाजोग रखीचु एवं कार्यक्रम को आगक नबा पई चेष्टा करूछु। धन्यवाद। ये मैं बोल रहा हूँ, जो बोले विजय सर बोले, वो बोले कि हम बहुत सारे लोग ये परिवेश विकास मंच में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको देखकर दूसरे जो एनजीओ है और जो संगठन है वो हमारे साथ जुड़े मतलब हमारे काम अच्छा काम देखकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बोल रहे हैं कि जो महिला संगठन है उनको भी वो जोड़ने की जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका है कि जो मुख्य स्रोत बोल रहे हैं अभी महिलाओं के द्वारा ही हो रहा है। बीच में उनका हुआ था शराब का जो शराब विरोधी एक हुआ था आंदोलन एक हुआ था, जिसमें महिला लोग सारे मिलकर ये आंदोलन किए थे। और उनका अभी भी वो आंदोलन चल रहा है, कैसे उनको कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सरपंच के पंचायत के सरपंच है, पीआरआई मेंबर है, जिला परिषद है, उनके साथ भी बार बार जाके मीटिंग करते हैं, उनके साथ भी बैठते हैं ताकि ये काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग उसमें जुड़ सकते हैं और आगे जाके उस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इस एक 6 पंचायत को लेके ये पहले ये संगठन हुआ था। अभी 21 पंचायत को लेके हुआ है। जैसे 21 पंचायत से सिर्फ अभी अगर देखेंगे 100-150 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सारे इसमें जुड़ेंगे और जो भी काम हो रहा है वो अच्छे से कर पाएंगे। और जो कोविड के समय की बात कर रहे हैं कि कोविड के समय में उन्होंने मास्क सबको दिया, मास्क कैसे लगा के बाहर घूमेंगे और सचेतन कैसे रहेंगे, उसके बारे में भी उन लोगों ने पूरा सचेतन करवाया था। और ये चाहते हैं कि वो आगे कैसे काम अच्छे से हो जाए और ये सारे लोग जुड़े हुए। थैंक यू शेयर करने के लिए। और बोलते हैं कि गाँव की जो समस्या है उसको भी कैसे, जैसे पुलिस स्टेशन है या किसी बाहर के लोगों के समाधान ना करके वो गांव के अंदर कैसे समाधान कर सकते हैं, वो भी ये उनका कोशिश है। थैंक यू सुप्रिया जी ट्रांसलेट करने के लिए। थैंक यू विजय जी सवाल का जवाब इतने अच्छे से देने के लिए। अदिति आई एम श्योर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है दवा जी से भी, पर अगर कोई और सवाल हो आपको तो आप हमें मैसेज कर ले या ईमेल कर दे। थैंक यू सब लोग को ज्वाइन करने के लिए। दवा जी आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, कैरन और पूरी FES की टीम और सब जो मन से ज्वाइन किया अपना काम हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमें बहुत सीखने को मिला आज और शायद और लोग भी आपसे इस काम के बारे में सीखे ताकि और जगह भी ये मल्टीपल एक्टिव प्लेटफॉर्म बन सके गवर्नेंस इश्यूज के लिए। इसी से हम क्लोज करना चाहते हैं। अगर दवा जी आपको कोई फाइनल थॉट्स है क्लोज करने के पहले तो, या कैरन अगर आपको कुछ बोलना है। थैंक यू रसिका जी हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और जो हम लोग को शेयर करने के लिए। अभी तो इसका जर्नी जस्ट शुरू हुआ है, अभी आगे जाके बहुत सारा एक्चुअली में बहुत सारा काम आगे करना है। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी जाके बात कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। थैंक यू, एकदम थैंक यू। थैंक यू राशिका तभी को आज सुनने के लिए। मुझे और कुछ ऐड नहीं करना है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी इस तरह के जो कम्युनिटी लेड तरीके जो है प्रोसेसेस है अलग अलग लोगों को साथ में लाने के लिए, उसके बारे में शायद हम लोग और भी बात कर सकते हैं और कहानियां सुन सकते हैं और स्ट्रैटेजीज वगैरह जो कुछ पेश की है दावा ने, बट और भी हम लोग सीख सकते हैं आपस में। तो होपफुली ये हम लोग आगे
साथ पे काम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। एकदम थैंक यू, बाय बाय।